ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तेरहवें मंत्र का पाठ करेंगे एक साथ। एतच्छ्रुत्वा संपरिग्र्ह्य प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। इसका अर्थ हम कल हमने देखा था। श्रवण करना, मनन और निदिध्यासन, वो यहाँ दिया है। श्रुत्वा संपरिगृह्य, अनात्मा का त्याग करके आत्मा का ग्रहण करना, और उसका फल क्या है? मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, आत्मा जो आनंद स्वरूप है उसको प्राप्त करके आनंद में रहना। और नचिकेता, तुम्हारे लिए ये महल का द्वार खुला है। सद्म विवृतम मन्ये, अहम मन्ये, मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम्हारे लिए तो ये स्पष्ट है, मतलब तुमको यहाँ कोई आपत्ति नहीं होगी। भाष्य में देखो अभी। किंच एतदात्मतत्वं यदहं वक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा आचार्य प्रसादात् सम्यगात्मभावेन परिगृह्य उपादाय। एतद आत्मतत्वम, ये जो एतद श्रुत्वा, एतद का अर्थ है आत्मतत्व। आत्मा का ठीक ठीक श्रवण करके, जो कि मैं बता रहा हूँ, मतलब अभी बता नहीं है, अहम वक्ष्यामि, मैं अभी जो बताऊँगा उसको सुनकर, कहाँ से सुनना? आचार्य प्रसादात, आचार्य के आशीर्वाद से, आचार्य से प्रसाद रूप में प्राप्त करके, आचार्य प्रसादात सम्यक आत्मभावेन परिगृह्य, और उसका ग्रहण कैसे करना है? आत्मभाव से, मतलब मैं हूँ ये जो बताया जा रहा है, जो सत्यम ज्ञानम अनंत है, जो निर्गुण निराकार निर्विकार जो भी बताया जा रहा है वो मैं हूँ, इस प्रकार। तो देखो, इसमें मैं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो मिला हुआ है उसको हटाना, और ये जो बताया जा रहा है उसको मैं के रूप में समझना, यही साधक की वास्तविक साधना है। हमारा मुख्य पुरुषार्थ इसी में है कि जो मैं नहीं हूँ उसको अहम में से हटाना, और जो मैं हूँ उसको मैं के रूप में समझ लेना। परिगृह्य उपादाय मर्त्य, आत्मभावेन परिगृह्य, आत्मभाव से इसका ग्रहण करके, मर्त्य मरण धर्मा, जो मरण धर्म वाला है जीव, धर्म्यम, धर्मम क्या अर्थ किया? धर्मादनपेतम, ये जो शास्त्र का ज्ञान है वो कैसा है? धर्म से विरुद्ध नहीं है, धर्म के बिल्कुल उसी दिशा वाला है, धर्म के ही साथ साथ जुड़ा हुआ है। ये शब्द गीता के 9वें अध्याय में भी आता है। भगवान कहते हैं
राज विद्या राजगुह्यम, आगे कोई पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। हाँ, वहाँ जो धर्म्य शब्द है उसका यही अर्थ किया है भाष्यकार ने, वहाँ पर भी धर्मादनपेतम। तो ये जो राज विद्या राजगुह्य है, ये भी धर्म्यम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, धर्म से अलग नहीं है। मतलब कभी हमको एक ऐसा लगेगा, एक है धर्म, एक है ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म जो है ये भी सबका धर्म है। किसी वस्तु का भी धर्म क्या है वास्तव में? सत। सत मतलब ब्रह्म, तो ब्रह्म ही सबका धर्म। आप थोड़े इधर आ जाओ तो, नहीं तो दिखेगा नहीं। हाँ, तो सबका धर्म भी ब्रह्म ही है, सब सत रूप से वास्तव में है, इसलिए ब्रह्म सबका धर्म है। फिर उनका अपना धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है और सद्रूप से रहना, ये भी उसका धर्म है। ऐसे धर्मादनपेतम। एक नंबर टिप्पणी में देखो, धर्म पथ्यर्थ न्यायादनपेते इति व्याकरण वीक्षया आह धर्मादनपेतम। धर्म पथि अर्थ न्यायाद अनपेते। धर्म के पथ से इसका जो अर्थ है वो वास्तव में अलग नहीं है, उसी पथ पे है, मतलब उसी रास्ते पे है। ऐसे और एक उदाहरण दिया है, अयम तो परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम इति। परम धर्म क्या है? वो है जिसके कारण आत्मा का ज्ञान हो। अयम तो परमो धर्मो यद योगेन, मिला सबको, एक नंबर टिप्पणी में है, दूसरी पंक्ति में। यद योगेन, जिससे जुड़ने से आपको आत्मा का दर्शन हो, आत्मा का ज्ञान हो, यही परम धर्म है। को कभी कभी कोई पूछेगा कि मेरा धर्म क्या है, मेरा फर्ज क्या बनता है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको वही करना चाहिए जिससे आपको ब्रह्म का ज्ञान हो। वास्तव में धर्म ये है। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए तो दूसरी चीज़ें सब बताते हैं। ऐसे आगे देखो, धर्म्यम प्रवृह्य। प्रवृह्य का अर्थ है उद्यम्य, पृथक्कृत्य। कहाँ से? शरीरादेहे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से आत्मा को अलग करना। शरीरादेहे पृथक्कृत्य। अणुम सूक्ष्मम एतम आत्मानम आप्य प्राप्य। अणुम सूक्ष्मम, ये कैसा है? सूक्ष्म है। अणु मतलब परिमाण नहीं है, ऐसा नहीं कि वो छोटे परिमाण वाला है। सूक्ष्म है मतलब इसके चिंतन के लिए आपको विशेष बुद्धि आवश्यकता है। ऐसी ही बुद्धि जो है लौकिक बुद्धि, जो दूसरी चीज़ों में बहुत अच्छी है, वो बुद्धि यहाँ नहीं काम आएगी। ये इसका अर्थ है। सूक्ष्मम एतम आत्मानम आप्य प्राप्य। तो शरीर आदि को छोड़ करके उसमें से जो सूक्ष्म आत्मा है उसको निकाल लेना। इसको दृष्टांत देते हैं मुंजाद ईशिकामिव। वो मुंजा नाम का जो घास होता है उसमें ईशिका, तो उसका बीच का जो हिस्सा होता है उसको निकालना। वो बहुत पतला होता है,
तो बिना तोड़े उसको निकाल लेना, तो यह है सूक्ष्म। दूसरा इसका दृष्टांत देते हैं, जैसे ये मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो पुष्प के ऊपर बैठती हैं, वो कैसे ऊपर बैठ के थोड़ी देर में चली जाती हैं। उन्होंने बिना कुछ हिलाए उसमें से मध निकाल लिया। तो ऐसे ही हमको इस संसार से ब्रह्म क्या है वो समझ लेना है, क्योंकि सभी में ब्रह्म तो है समान, जड़ में, चेतन में, सभी में। तो ऐसे समझ लेना मेरा स्वरूप क्या है, 3 शरीर में से ब्रह्म को निकाल लेना, और अनात्म वस्तु बाकी है इसमें से भी सत, जैसे कल बताया, सदरूप चिद्रूप, नाम रूप की उपेक्षा करके। आत्मानम आप्य प्राप्य समर्त्यः विद्वान मोदते मोदनीयम हर्षणीयम आत्मानं लब्ध्वा। मोदनीय, जो मोदन क्या जिसका स्वरूप है, स मोदते सह विद्वान मोदते मोदनीयम हर्षणीयम आत्मानं लब्ध्वा, जो हर्ष का कारण है, मतलब जो आनंद देने वाला है। तदेवं विधम ब्रह्मसद्म भवनम, ब्रह्मसद्म भवनम, ब्रह्म का महल, सद्म मतलब महल, पैलेस जिसको बोलते हैं। भवनम नचिकेतसम त्वाम प्रति अपावृत द्वारम विवृतम अभिमुखी भूतम मन्ये। तुम्हारे प्रति इसका दरवाज़ा खुला है, मतलब तुमको कोई प्रतिबंध नहीं है, बिना रोक टोक तुम प्रवेश कर सकते हो। अभिमुखी भूतम मन्ये मोक्षार्हम, त्वाम मन्ये इति अभिप्राय है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। अब यहाँ तक यमाचार्य ने प्रशंसा की नचिकेता की, ब्रह्म विद्या की, और ये ब्रह्म विद्या तर्क से नहीं जानी जाती, ये भी बताया। ठीक है, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा कौन से मंत्र में की, कुछ याद है? श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयम्, ये ब्रह्म विद्या की प्रशंसा, आत्मा की प्रशंसा हुई। नचिकेता की प्रशंसा तो पहले ही की कि श्रेय प्रेय 2 मार्ग है, उसमें नचिकेता तुम श्रेय चुनने वाले हो, तुम प्रेय में नहीं अटक गए, ऐसे। और तर्क से ये प्राप्त नहीं होता आत्मा, वो कहाँ बताया? नैषा तर्केण मतिरापनेया, वो मंत्र से। और ये जो अंतिम 2 मंत्र हुए उसमें फिर उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं देखो अनित्य वस्तु के पीछे पड़ गया और यम आचार्य बन के बैठ गया, मृत्यु देवता पद तो मिल गया, फिर मुझे लगा कि ये क्या है, फिर मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे। और अंतिम 2 श्लोक में साधन बता दिए, श्रवणम मननम निधिध्यासनम और ज्ञान का फल सुख। मत्वाधीरो हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष शोक को छोड़ देता है, और मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, ये बता दिया। अब टीका में देखो, यदि देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः प्रथमं पृष्ठस्य परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एव श्रेय साधनम, अगर देह व्यतिरिक्त आत्मा मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण से व्यतिरिक्त अगर आत्मा है, व्यतिरिक्तस्य आत्मनः प्रथमं पृष्ठस्य, जो पहले नचिकेता ने पूछा था, प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली का 20वां मंत्र, अस्तित्य के नायम अस्तित्य के पृष्ठस्य परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एव श्रेय साधनम, परमार्थ स्वरूप ज्ञान जो है यही श्रेय का साधन है। अगर ऐसा है तर्हि
फिर तदेव ब्रूहि, फिर वही बताइए मुझे। अब भाष्य में देखो, यदि अहम योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन्, अगर मैं योग्य हूँ और आप मुझसे प्रसन्न हो, दोनों, यदि अहम योग्यः प्रसन्नश्च असि भगवान, और आप भी मुझसे प्रसन्न हो, मतलब दोनों होना चाहिए। शिष्य में योग्यता होनी चाहिए, गुरु शिष्य से प्रसन्न हो। तो माम प्रति प्रसन्नश्च असि, तो क्या है, अब वो प्रश्न पूछते हैं। अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मा, दन्यत्रास्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत्तत् पश्यसि तद्वद। यत अन्यत्र धर्मात्, यत के साथ बाकी का अन्वय होगा। जो धर्म से अन्यत्र है, अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भी अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अन्यत, जो धर्म से भिन्न है, अधर्म से भी भिन्न है। क्योंकि धर्म से भिन्न अधर्म है और अधर्म से भिन्न धर्म है, लेकिन जो धर्म से भी भिन्न अधर्म से भी भिन्न मतलब धर्म धर्म विलक्षण। अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, और जो कृत अस्मात् कृतात्, जो यहाँ कृत वस्तु है, कृत मतलब कर्म का जो फल है, जो कार्य रूप में प्रतीत है, उसको कहा गया कृत। इससे भिन्न अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अन्यत्र, कृतात् अन्यत और अकृतात् अन्यत। अकृत मतलब जो कर्म का फल नहीं है, ऐसे जो बनाया नहीं गया, क्रिया का परिणाम नहीं है, जो जिसको कहा जाता है कारण। बाकी सारी चीज़ें कार्य रूप में है क्योंकि वो बनाई गई है, वो कर्म का परिणाम है, लेकिन कारण क्या है, उससे विलक्षण है, जो अकृत है। बोले यहाँ कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, दोनों से अन्यत। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और जो भूत से भी भिन्न, भव्य मतलब भविष्यत से भी भिन्न, और चकार से वर्तमान से भी भिन्न, तो जो तीनों काल में नहीं है, जो काल के घेरे में नहीं आता, भूत भव्य वर्तमान इसमें नहीं है, जो ऐसा काल के घेरे में नहीं होना मतलब ऐसी कोई चीज़ की कल्पना करो जो काल में ना हो। ऐसे अगर हम कहेंगे घटो अस्ति, समझो घट अभी नहीं हुआ है, घटो भविष्यति, अथवा घटो अभूत, पहले घट था उसको तोड़ दिया, तो या तो वो भूतकाल की वस्तु है या भविष्य की या वर्तमान की, कहीं ना कहीं वो काल में है। कोई भी चीज़ ले लो, पर्वत है, नदी है, जो भी है, तारे हैं, नक्षत्र है, या तो वर्तमान में है या पहले थे या बाद में होंगे। देवता या पहले थे या अभी है या बाद में होंगे, कोई भी। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो काल में ही ना हो?
वो काल से परे हो, कार्य कारण से परे हो। तो प्रश्न ही ऐसा जबरदस्त किया है नचिकेता ने, प्रश्न से ही ब्रह्म का लक्षण पता चल जाता है। ऐसे मतलब साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो इतना प्रश्न ही नहीं समझ पाते, ये क्या पूछ रहा है। तो सामान्य व्यक्तियों के प्रश्न कैसे होते हैं, मुझे ये समस्या है, वो समस्या है, इत्यादि इत्यादि। ये जो धर्म अधर्म से विलक्षण है, कार्य कारण से विलक्षण है, जहाँ यहाँ सब जो चीज़ें हैं सब कार्य रूप में पता चलती है। कारण, सबका कारण क्या होगा, माया कहो या माया उपाधि से ईश्वर कहो, जो सबका कारण है। बोले वो भी नहीं, जो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, ऐसा उसका ज्ञान चाहिए मुझे। और वो तुम जानते हो, तत्पश्यसी त्वम जानासी, आप जानते हो इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, ऐसा भी नचिकेता को भी भरोसा है कि ये जानते हैं दोनों। मतलब आप जानते भी हो और मैं जानता हूँ कि आप जानते हो, दोनों बिल्कुल पक्का है उसके लिए। तो अगर विद्यार्थी जब गुरु के पास भी पहुँचते हैं और कुछ मैं पूछना चाहता हूँ, देखो आपको अगर आता है तो, मतलब आपकी ही मैं परीक्षा कर रहा हूँ, और वो तुम क्या परीक्षा करोगे, तो बोले ठीक है करो। तो गुरु भी बहुत सरल होते हैं, वो कहते हैं अगर मुझे पता है तो मैं बताऊँगा, नहीं पता है तो आप जहाँ जिसको पता है उसके पास जाके सीख लो, और क्या। तद्वद, वो बताइए। ठीक, भाष्य में अन्यत्र धर्मात् शास्त्रीयात धर्मानुष्ठानात्, जो शास्त्रीय धर्म का अनुष्ठान है उससे भिन्न, तत्फलात्, और उसका जो फल, शास्त्र का जो अनुष्ठान करते हैं उसका फल है पुण्य, जिसको यहाँ कहा गया धर्म। तत्कार्य के भ्यश्च पृथक भूतम, और उसके जो कारक हैं, मतलब जो जो चीज़ आवश्यक है वो कर्म करने के लिए, सारी सामग्री वो है कारक, उससे भिन्न, कारक के भ्यश्च पृथक भूतम इत्यर्थः। तो क्रिया, कारक और फल तीनों बता दिए। शास्त्रीय धर्म अनुष्ठान मतलब क्रिया, फल उसका जो फल होता है, और कारक, कारक मतलब जो सामग्री है, जो जो आवश्यक है जिससे होगा। क्रिया कारक फल से भिन्न, पृथक भूतम। तथा, और अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न मतलब अधर्म जो है जिसका फल होगा पाप या दुख, उससे भी भिन्न हो, ऐसा ये एक हो गया। फिर अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, जो कृत और अकृत दोनों से भिन्न है, वो क्या है उसकी व्याख्या करते हैं। कृतम कार्यम, अकृतम कारणम। जो बना है कर्म का फल, जैसे ये कोई चीज़ बनाई गई है तो ये हो गया कृतम कार्यम, ये पुस्तक बना है, ये टेबल बना है, जो भी है, शरीर भी बना है, ये कार्य है। अकृतम कारणम, और जो नहीं बनाया गया है वो है कारण। इन दोनों से भिन्न, अस्माद् अन्यत्र।
किंच और भी अन्यत्र भूताच्च मतलब भूतकाल अतिक्रांत जो हो चुका है, अतिक्रांतात् कालात्, भव्याच्च भविष्यतश्च तथा वर्तमानात् और वर्तमान, तीनों काल से अलग है, मतलब तीनों काल में नहीं है। तो जब ज्ञान दिया जाता है कि ये तुम हो, समझो तत्त्वमसि, तो मुझे अपने आप को कैसे जानना है? मैं धर्म अधर्म से विलक्षण हूँ, मैं कार्य कारण से विलक्षण हूँ और मैं वर्तमान भूत भविष्य से विलक्षण, तीनों काल में मैं नहीं हूँ। ऐसे मुझे अपने आप को जानना है। तो जब कभी भी मैं अपने आप को अन्यथा जानता हूँ, मतलब काल में घिरा हुआ या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, क्योंकि देखो कारण शरीर है वो अकृत है, स्थूल सूक्ष्म शरीर कृत है, तो कृत अकृत से अन्यत्र मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न है। तो अगर मैं अपने आप को जब जानता हूँ इन सब से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ, तो समझ लो अभी मैंने उस तत्व को नहीं जाना, मैं इनसे तादात्म्य करके ही अपने आप को जान रहा हूँ। ऐसे कालत्रयेण यन्न परिच्छिद्यते इत्यर्थः। यदि ईदृशं वस्तु सर्वव्यवहार गोचरातीतं पश्यसि, यद ईदृशं वस्तु, जो ऐसी वस्तु है, सर्वव्यवहार गोचर अतीतम, सारे व्यवहार का विषय, गोचर मतलब विषय, व्यवहार का जो विषय है उससे अतीतम पश्यसि जानासि, तद्वद उसको आप मुझे बताइए, मह्यम मेरे लिए, मुझे ये बताइए। टीका में अतएव वरदान व्यतिरेकेण अपूर्वो अयम प्रश्न इति नाशंकनीयम। इसके पहले एक प्रश्न हम सोच सकते हैं कि अच्छा ये जानने की आवश्यकता क्या है। ये प्रश्न जो है धर्म से अन्यत्र, अन्यत्र अधर्म से अन्यत्र, कार्य कारण से भिन्न, ये जानने की क्या जरूरत है? पहला प्रश्न क्या था? अस्ति नास्ति, ठीक है, कि देह व्यतिरिक्त कोई वस्तु है जो यहाँ से आगे जाने पर ये यम प्रेते विचिकित्सा, इसके बारे में जो विचिकित्सा है वो उत्तर दे दो, वो तो ठीक है, समझ में आ सकता है। ये प्रश्न का उत्तर जान के क्या होगा? प्रश्न से आप सोच के बताओ, आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये प्रश्न में कुछ महत्व है या इसके ज्ञान की कोई आवश्यकता है? हाँ, लेकिन यहाँ प्रश्न में कहीं अहम से जोड़ा नहीं है इसको। इसमें कहीं ये नहीं पूछा कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, So the first question he wanted to know whether there is something existing or not. So that after establishing that, what is the characteristic of that which is existing? So अच्छा। this existing is हाँ,
It is existing has been established. Now he wants to know what is that is existing. What is the quality, nature of that which is existing. हाँ, आप क्या बता रहे थे केतु? ठीक है, तो आपको कुछ बताना? हाँ, तो ये जानने की आवश्यकता, मतलब ऐसी कोई चीज़ है समझो जो धर्म अधर्म से भिन्न है, वो जो कार्य कारण से भिन्न है, काल तीनों काल से भिन्न है, ठीक है, ऐसी कोई हो, उसको जान के क्या करना है? तो यहाँ मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो नचिकेता ने पहले प्रश्न पूछा था कि ऐसा कोई शरीर से व्यतिरिक्त मैं, ऐसा कोई है कि नहीं, यहाँ अब वो पूछने चाहते हैं कि जो शरीर से व्यतिरिक्त होगा, तीन शरीर से व्यतिरिक्त, वो यही होगा। मतलब नचिकेता ने ये निश्चय कर लिया है, वो है, वो तो समझ में आ ही गया, तभी वो इतना यमाचार्य बता रहे थे कि ये विद्या ऐसी है, ऐसी है, ऐसी वस्तु है और वो इसी स्वरूप का होना चाहिए। तो नचिकेता ने अहम का स्वरूप निर्धारण कर लिया। आत्मा कैसा होना चाहिए? तो धर्म अधर्म से विलक्षण होगा। धर्म मतलब वो पुण्य का फल नहीं होगा, वो पाप का फल नहीं होगा। हाँ, तो वो इससे उसको समझ में आया। और जो कार्य कारण से विलक्षण होगा, मतलब तीन शरीर से भिन्न है ऐसे, और काल से, काल में नहीं है, मतलब जो नित्य है, अनित्य, बाकी सारी जो काल में होगा वो कैसा होगा? विनाशी होगा, अनित्य होगा। तो जो नित्य है, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो शरीर त्रय से विलक्षण है और पुण्य पाप का फल नहीं है। तो हमारा शरीर जो है वो कैसा है? पुण्य पाप का फल होता है। अच्छा शरीर है वो पुण्य का फल है, वो कोई निचली योनि में है तो पाप का फल है वो, ऐसे। तो पुण्य पाप का भी परिणाम ये नहीं है आत्मा, इससे विलक्षण है। तो नचिकेता ने ये निश्चित कर लिया कि यही आत्मा का स्वरूप है। अब मुझे उसके बारे में और जानना है। भाष्यकार ने कहा सर्व व्यवहार गोचर अतीतम, जो व्यवहार के विषय से परे है, मतलब जो व्यावहारिक सत्य नहीं है, ऐसे। टीका में देखो, अतएव वरदान व्यतिरेकेण। हाँ, अगर कोई अभी प्रश्न कहेगा कि यमाचार्य ने तो 3 वरदान दिए थे। पहला वरदान पितृपरितोष था कि हमारे पिता संतुष्ट रहे। दूसरा वरदान क्या था? अग्नि विद्या, जो स्वर्ग विद्या, जिसको नचिकेता अग्नि विद्या। और तीसरा वरदान उसने पहले ही मांग लिया था कि अस्ति नास्ति वाला। तो ये जो अभी प्रश्न पूछा, अतएव वरदान व्यतिरेकेण अपूर्व अयम प्रश्न, ये तो वरदान से अलग कोई और प्रश्न है। इति न आशंकनीयम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? पूर्व पृष्ठस्य इव याथा तथ्य प्रश्न पृष्ठस्य वस्तुनो विशेषणांतरम ज्ञान साधनम वक्तुम इत्यर्थः। पहले जो उसने पूछा था पूर्व पृष्ठस्य एव याथा तथ्य प्रश्न पृष्ठस्य, उस समय उसका याथा तथ्य मतलब इसका स्वरूप क्या है, वो पृष्ठस्य वस्तुनः विशेषणांतरम ज्ञान साधनम, उसके बारे में ही एक विशेष प्रश्न हुआ है। मतलब पहले वही प्रश्न सामान्यतः था, अभी विशेषतः है।
याथातथ्य प्रश्नः पृष्टस्य वस्तुनः विशेषणांतरम ज्ञान साधन, उसको जानने के लिए कोई विशेष ज्ञान के साधन की मुझे जानकारी बताइए। वक्तुम इत्यर्थः। 6 नंबर टिप्पणी में देखो, विशेषण इत्यादि नैष इत्यादि पूर्व ग्रंथोक्त आचार्य उपदेशादि रूप साधनापेक्षया भिन्न प्रकारकम प्रणवोपास्त्यादि रूपम ज्ञान सदनम उपदेष्टुम इत्यर्थः। ये तर्क से तो इसको जान नहीं सकते। नैषा तर्केण मतिर, आपने तो पहले ही बता दिया। तो या तो ये आचार्य के द्वारा आचार्य उपदेशादि रूप साधन अपेक्षया उससे भिन्न प्रकार, जैसे प्रणव उपासना, ऐसा कुछ साधन इसमें है कि नहीं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय